हेलो एवरीवन। और रात के बजे हुए 2:09 हुआ है और 18 आज 18 तारीख है। ओके, तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जैसे आप सीटेट दे रहे हैं तो लैंग्वेज एक लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी ऐसा सुना होगा कि जो लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट वो जो है संस्कृत अगर ली है सेकंड लैंग्वेज में तो दूसरी करके आ गए, मतलब उन्हें ये चीज़ कन्फ्यूजन में रहते हैं कौन सी संस्कृत करनी है, अगर इंग्लिश ली है सेकंड में तो इंग्लिश कौन सी करनी है। कभी कभी तो हिंदी लोग दूसरी करके आ जाते हैं, तो वो मैं डिस्कस करूँगी कि आप इन चीज़ों को कैसे, ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करें। तो नॉर्मल चीज़ है। मैं उन स्टूडेंट के लिए मैं बताने जा रही हूँ जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है और सेकंड संस्कृत ली है, क्योंकि मैंने भी यही लैंग्वेज ली थी। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था, मतलब मैंने पूछा कौन सी संस्कृत करनी है, ऐसा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारे डाउट होते हैं मन में, ऐसा ना हो कि OMR गलत भर जाए या फिर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज कर लूँ। तो वो चीज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जब आपको सबसे पहले ये मिलेगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाली OMR मिलेगी। ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने पहली भाषा हिंदी ली है, ठीक है, तो पहले आप माइंड में रखिए कि आपने पहली भाषा हिंदी ली है, सेकंड लैंग्वेज आपने संस्कृत लिया है, ठीक है। इंग्लिश की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, जिन्होंने सेकंड भाषा संस्कृत लिया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि हर लैंग्वेज यहाँ पे 2 मिलेंगी आपको। लैंग्वेज कौन सी होती है? मोस्टली लैंग्वेज, अब CDP लैंग्वेज तो होगी नहीं, तो लैंग्वेज यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जो यहाँ पे है हमारी, वो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई और संस्कृत भी लैंग्वेज में आती है। तो ये तीनों लैंग्वेज यहाँ पे डबल दी होंगी, मतलब संस्कृत के भी 60 क्वेश्चन होंगे, ऐसे करके दिया होगा भाग 1 भाग 2 करके, और जो है इंग्लिश के भी ऐसे ही होंगे, 2 भाग होंगे, और हिंदी के भी 2 भाग होंगे। तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं कि कौन सी हिंदी करनी है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको जितना लग रहा है उतना मतलब होता नहीं है, थोड़ा-सा अगर लगा लेते हैं। सबसे पहले आप 30 नंबर आपको देखने को मिलेंगे CDP के, उसके बाद आपकी आएगी मैथ, ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ये ऐसे ही आएंगी। उसके बाद मैथ के बाद आपका आ जाएगा EVS। तो ये आपको जो स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन है, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपको CDP सेम करनी है सभी को, लैंग्वेज कोई भी हो, मैथ भी सेम करनी है सभी को, EVS भी सेम करनी है सभी को। उसके बाद आएगा लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि अब 3 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, 90 नंबर का आपका हो चुका होगा। अब बचेगा आपका हिंदी और संस्कृत। जैसा मैंने बोला था मैं बात करूँगी, तो सबसे पहले आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश हमें करनी नहीं है, ठीक है, हमें हिंदी करनी है। तो यहाँ पे आपको 2 हिंदी देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको कौन सी हिंदी करनी है, आपको ये चीज़ देखनी है। जो पहले हिंदी आपकी आएगी भाग 1, ठीक है, आपने भाषा 1 हिंदी ली है, तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है भाषा 1। ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, यहाँ पे भाषा फर्स्ट हिंदी, तो आपको ये वाली हिंदी करनी है, आपको भाषा फर्स्ट हिंदी। आप ये चीज़ अपने बिल्कुल इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाषा सेकंड वाली हिंदी मत करिएगा। फिलहाल आप करेंगे नहीं, क्योंकि भाषा सेकंड वाली हिंदी सबसे पीछे है इधर, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे कर लें, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे भाषा सेकंड की भी हिंदी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये देखिए, ये भाषा सेकंड हिंदी, ये आपको हिंदी नहीं करनी है। आपको कौन सी हिंदी करनी है? जिसमें भाषा फर्स्ट हिंदी लिखा है, वो वाली आपको हिंदी करनी है। ये वाली आपको हिंदी करके आनी है, भाषा फर्स्ट की। तो यहाँ पे आपका हो गया ये हिंदी का, ठीक है। हिंदी आपको पहली वाली करनी है, जो बाद वाली है भाषा सेकंड वाली, वो नहीं करनी है। वो अगर आप करेंगे तो आपके सारे मार्क्स गलत हो जाएंगे। और अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपको ये अलग से बुकलेट मिलेगी, ठीक है, संस्कृत के लिए अलग से बुकलेट मिलती है। तो इसमें भी 2 संस्कृत होंगी, मतलब 60 नंबर की संस्कृत होंगी। एक में लिखा होगा पार्ट लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत, दूसरे में लिखा होगा लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में तो हिंदी चूज़ किया है, मैंने बताया पहले आपको हिंदी कौन सी करनी है। तो आपको पहले वाली संस्कृत नहीं करनी है इस बुकलेट में, आपको करनी कौन सी है, आपको ये वाली संस्कृत करनी है, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। बट इतना इजी है, और कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते या इतना कन्फ्यूज़न होगा, बस इतना इजी है। भाषा सेकंड वाली आपको संस्कृत करनी है। और सेम ऐसे ही अगर मतलब जिन स्टूडेंट ने संस्कृत की जगह इंग्लिश लिया है सेकंड लैंग्वेज, उनको क्या है, यहाँ पे भाषा सेकंड इस वाले बुकलेट में जहाँ पे इंग्लिश लिखा है वो इंग्लिश ले लेंगे। जैसे मैं इंग्लिश के बारे में बता दूँ, ये संस्कृत का हो गया, ये इंग्लिश है सेकंड, भाषा फर्स्ट इंग्लिश है। इसमें भी भाषा फर्स्ट इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा डाउट रहता है, आप ऊपर देख लीजिएगा। ये देखिए, इंग्लिश अगर किसी ने संस्कृत की जगह ली है तो ये वाली इंग्लिश करनी है, भाषा सेकंड इंग्लिश, भाषा सेकंड इंग्लिश। इस तरह से आप मतलब मोस्टली जो लोग दे रहे हैं उनको इतनी तो होती है समझ, लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं। जब हम कुछ पहली बार करते हैं तो ज़्यादा ही चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें डर सा लगता है थोड़ा सा कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा। तो मेरे साथ भी हुआ था, नॉर्मली है, ये नेचुरल है, कोई ऐसा नहीं है। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं क्लियर करके डाल देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे हमेशा, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।